वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ जो सिंगुलर टू प्लूरल की जो चैप्टर मैं क्लास चला रहा था उस विषय में थोड़ा सा कुछ आज मैं पहचानने की बात बता रहा हूँ। नंबर के बारे में कैसे कैसे आप पहचान लोगे, आपको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ने को मिलेगा, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो पढ़ने को मिलेगा उसमें आप कैसे पहचानोगे। अच्छा, इतना ही नहीं, पहचान के साथ साथ में कुछ ऐसे भी आपको देखना होगा, जानना होगा कि देखने के साथ आपको कहाँ पे कैसे क्या प्रयोग करेंगे से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो 2-3 पार्ट्स में वीडियो तो ज़रूर होंगे। तो एक पहला पार्ट में आपको नंबर पढ़ा चुका हूँ सिंगुलर टू प्लूरल, वो आप जा कर के देख सकते हैं। और यह एक वीडियो है, ठीक है, जो आपके सामने अपलोड होगा। देखो, ज़्यादा देर ना करते हुए एकदम ध्यान से देखते रहना। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। क्या फोकस करना है इससे बाबू, आप जानते हो ना कि देख लो पहचान कैसे करेंगे। अभी हम सिंगुलर प्लूरल की बात ही कर रहे हैं। हम सिंगुलर प्लूरल का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, नंबर जो दिखाई पड़ रहा होगा, वचन, ठीक है। ये वचन के बारे में जो बात करेंगे हम, जैसे ही तो किस लेवल तक की बात करेंगे, लेवल तक की बात करेंगे कि इस प्रकार का। देख लीजिए कैसे बात करेंगे इससे बाबू। अगर मान लीजिए दुनिया में कोई चीज़ ऐसे भी होते हैं, सुनना तो नहीं ध्यान से, मेरा पकड़ना, मैं हिंदी जो बोल रहा हूँ उसके बारे में कोशिश करना, ठीक ना, नॉट बी मिसअंडरस्टैंड, ठीक है, कोशिश करना आप समझने की, ठीक ना, ऐसा ना समझदारी वाली बात मत करना। देख लो बाबू, क्या कर, दुनिया में कोई चीज़ ऐसा होता है, दुनिया में कोई चीज़ ऐसा होता है कि जैसे एक चीज़ खराब हो जाने के बाद, सुनना तो ध्यान से, दुनिया में हर वो चीज़ 2 पार्ट से अगर बनते हैं, जैसे कि हर वो चीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो 2 पार्ट से बनते हैं। जैसे कि आपको दिखाई पड़ा होगा, मान लीजिए ये ट्राउज़र है, ठीक है, ट्राउज़र। तो हो सकता है मेरा कलाकृति अच्छा नहीं है, मुझे ग्राफ किसी प्रकार से कोई डायग्राम मुझे अच्छे ढंग से बनाना नहीं आता है, इस पर कोई ज़्यादा मजाक मत बनाना, ठीक है। मान लीजिए ट्राउज़र समझना, पायजामा जिसको कहते हैं, ये ट्राउज़र है। अब ट्राउज़र के बारे में जैसे ही जिक्र करते हैं, कभी किसी व्यक्ति को आपने देखा है कि हाँ ये ट्राउज़र अगर मान लीजिए आधा ये वाला काट करके एक पैर में पहनेगा, एक पैर में नहीं पहना, कभी इसको देखे हैं? नहीं देखे होंगे, ये ऐसे लोगों को आप नहीं देखे होंगे, ठीक ना। अच्छा, हुआ क्या, ऐसा सुने हो कि हाँ एगो उसका जो दोनों पाँव वाला होता था, एगो के काट करके और दूसरा का क्या करेगा कि मतलब कोई एगो पाँव में डाल करके, एगो पाँव में डाल करके पूरा शहर गांव गली घूमता होगा, पहनता होगा। कभी देखे होंगे? नहीं ऐसा देखे होंगे। यानी कि अगर नहीं देखे होंगे तो समझ जाइए कि अगर बेकार हो गया, एक अगर फट गया, कट गया, हटा दिए, तो समझो कि कुछ हो गया, ये बेकार हो गया। समझो क्या हो गया? बेकार हो गया। इसे आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये बात हो गया। पहले सुन लो, मैं जैसे जैसे बात बता रहा हूँ कि सिंगुलर कैसे पहचानेंगे, प्लूरल कैसे पहचानेंगे, इन सारी बातों का ध्यान रखना। देख लो, कभी आप लोगों ने चश्मा देखा होगा, ठीक ना, कैसे बनता है यार। देखो, मुझे चश्मा भी तो बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो चश्मा मान लीजिए, ये चश्मा है, ठीक है, ये चश्मा के बारे में बात बता रहा हूँ। कभी किसी व्यक्ति को देखे होंगे कि चश्मा के बारे में, कि अगर एक चश्मा का एक कांच, उसका एक ग्लास गलती से मान लीजिए फूट गया, तो कोई किसी को देखें कि हाँ एगो में गिलास है, एगो में नहीं है, एगो फूट गया है, तो क्या वो ऐसा चलता लगेगा आपको कि हाँ पहन करके चलेगा वो? कभी सुने, कभी देखे हैं कि नहीं पहनेंगे? ये एगो में कांच लगा हुआ है और एगो में ये नहीं, कभी वो पहन करके चलता है? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं देखोगे। तो समझ गए कि ये भी समझो कि यानी कि एक अगर टूटा फूटा कुछ हुआ तो समझो कि पूरा का पूरा क्या हो गया? यूजलेस हो गया। कुछ हो गया ये यूजलेस समझ रहे हैं ना, मतलब क्या? बेकार हो गया। 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। आज आपको दिमाग खोल देते हैं हम। तो इंक डाल रहे हैं, ठीक है, इंक, उसके बाद हम बताते हैं आपको। देखिए, मैं क्या बताया कि अगर खराब हो गया तो समझो कि बेकार हो गया। इसका पैजामा वाली मैंने बात किया कि अगर फट गया, हटा दिया, काट के हटा दिया, तो क्या उसको पहनेगा? नहीं पहनेगा। चलो मान लिया जाए ये कैंची है, ये कैंची आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड पर, ठीक है, ये कैंची है। तो ध्यान देना, कभी आप फोकस किए होंगे कि अगर ये कैंची, अगर एक मान लीजिए टूट के, एक कैंची दोनों मिल करके बना है, इधर वाला भी और इधर वाला भी दोनों मिल करके बना है। अगर एक को हम हटा दें,
एक को हम हटा दें तो जरा बताना बाबू क्या हो जाएगा, क्या उसका प्रयोग करिएगा? वो कैंची फिर कहलाएगा क्या? नहीं कहला, वह बेकार हो गया कि नहीं हो गया? चलो समझ में आ गया। चलो शूज के बारे में बात करते हैं। शूज समझ रहे हैं ना, जूता देख लो, जूता कहो जूते कहो, ठीक ना, जूते के बारे में बात बता रहे हैं। ये शूज के बारे में बात बता, किसी को सुने हो कि हाँ चलो एक जोड़ा जूता होता है, पेयर की बात करते हैं हम। एक जोड़ा जूता जो होता है, मान लीजिए उसमें एक जूता फट गया, भुला गया, किसी प्रकार से कुछ हो गया, तो एक जूता पाँव में पहन के चलेगा, एक में नहीं चलेगा। कभी ऐसा सुने हैं? नहीं। यानी कि अगर एक जूता अगर भुला गया, दो में से दो अगर जूता रहेगा, मान लीजिए जूता का कंस्ट्रक्शन मुझे बनानी नहीं आती है, ठीक है, अगर दो जूता अगर रहेगा तो स्पष्ट उसमें से अगर एक भुला गया या एक फट गया, ठीक ना, तो एक चोरी हो गया, ठीक ना, तो आप बता रहे क्या एक जूता पहन करके चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि वो भी क्या हो गया? यूजलेस हो गया। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या हो गया? अब जरा समझो मैं जो बोल रहा हूँ, इसका मतलब कहने का मकसद क्या, समझाने का मकसद मेरा क्या हो गया? तो मेरे समझाने का मकसद यही है बाबू, देख लो, यही कहने का मतलब कि जो चीज़ जोड़ा में होता है और जिसके बाद मतलब कि पेयर्स में बना होता है, और जहाँ एक अगर हट गया तो समझो कि उस दूसरा का बेकार हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, चश्मा, फिर मैंने दिया जूता, फिर दिया कैंची, फिर मैंने दिया ट्राउजर। इन सारी चीज़ों में एक एक अगर हटा दे तो सब बेकार हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसे चीज़ जो भी कहलाएंगे ना, ये जानते क्या कहलाएंगे? ये सबको हम प्लूरल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरल। कुछ समझ में आया? हम जैसे शूज है तो प्लूरल होगा। अगर हम दे दिए ट्राउजर, ठीक ना, ट्राउजर्स, तो ये हो गया प्लूरल हो गया। कुछ समझ में आया? ये क्या हो गया? सीजर्स समझ रहे ना, सीजर्स, तो मतलब जिसका मतलब कैंची हो गया। तो लगता है सिंगुलर नियम कि ना एस है, ठीक ना, लेकिन ये सिंगुलर है नहीं। इसको हम क्या समझेंगे? ये प्लूरल, क्योंकि सीजर्स में कैंची होता है। अब बताना जरा, कैंची होता तो क्या आप करोगे क्या? जरा ध्यान रखिए। तो सीजर में जो कैंची होता है उसमें आप देखिएगा ध्यान से, यही होता है कि एक अगर हटा तो एक बेकार होगा। ट्राउजर में देख लो, एक पैजामा का मतलब एक भाग कटा पाँव वाला, दूसरा का वो बेकार हो गया। ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो आप लोग पकड़ लिए होंगे कि चाहे ट्राउजर हो, शूज हो, सीजर हो, यानी वैसा स्पेक्ट्रल्स हो, चश्मा हो, कुछ भी, तो आप समझिए कि जहाँ एक बेकार हो गया तो समझो कि दूसरा का वो क्या हो गया? बेकार हो गया। यानी कि तो वह क्या कहलाएगा? प्लूरल। एग्जाम्पल तौर पे हम क्या क्या बताएं? हम ट्राउजर हो गया, सीजर हो गया, उसके बाद में हो गया उसके बाद में शूज हो गया, मतलब जूता। तो आप समझ गए होंगे इस प्रकार की बात होता है, ठीक ना। तब इस सबको हम क्या कहेंगे? इस सबको हम क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। बताना जरा कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा, मेरी उम्मीद से इसको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे, आज मैं आप लोग को सिंगुलर और प्लूरल पहचान की बात बता रहा हूँ। कल आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सिंगुलर टू प्लूरल कैसे चेंज करेंगे, उसके बारे में बात किए थे। आज क्या कि सिंगुलर और प्लूरल देख कर क्या पहचानोगे। चलो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल नंबर के बारे में, कभी कभी जिक्र करते हैं। देख लो बाबू, आपके लिए एक और आइडिया मैं दे रहा हूँ, ठीक ना। हाइफन लगे शब्द समझ में आ रहा ना? हाइफन लगे समझ में आता है ना कि हाइफन मतलब ऐसा, ये चिन्ह डैश जैसा, डैश थोड़ा सा छोटा हो गया, इससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक ना। हाइफन लगे शब्द नोट कर सकते हैं आप। हाइफन लगे शब्द जो भी रहेंगे आपके, हाइफन लगे शब्द जितना भी रहेंगे ना, वो शब्द क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? यह सिंगुलर होता है। हाइफन लगे शब्द क्या होता है? सिंगुलर होता है। कैसे बात करते हैं? जैसे कि हम यहाँ पे दे दिए ए 10 डे, ठीक ना। अब आप थोड़ा फोकस करिए, यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है ए 10 डे लिखल है। अब तक किसी को मान में ए 10 ईयर ओल्ड, मान लीजिए हम यहाँ पे दे दी ए 10 ईयर ओल्ड है। अब यहाँ पे ए 10 ईयर ओल्ड इतना हो गया। तो 10 ईयर ओल्ड यहाँ पे बीच में देखो तो डैश है। अगर जहाँ डैश आपको दिखाई पड़ गया तो आप इसको, अगर कोई आपसे पूछे कि बाबू रे बताना जरा सिंगुलर के प्लूरल है, तो आपके लिए मैं एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। एकदम ट्रिक इसको भूलिएगा नहीं कि जहाँ हाइफन लगा, यानी हाइफन इस चिन्ह को हम हाइफन कहेंगे, डैश से। अरे तनी मनी डैश हो गया, तनी बड़ा हो गया, ठीक ना। तो इसका अगर ऐसा शब्द अगर मिल जाता तब हम क्या कहेंगे? इसको हम देख करके पहचान लेंगे कि यह सिंगुलर होगा। अगर हम आप ही लोग में से पूछ देते हैं कि बाबू रे कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, तो आप खुद बता दोगे, पक्का बता दोगे। आगे समझ में तो वही रहा है, एकदम पक्का आ रहा है। अगर आ रहा हो तो कम से वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आगे तो देखेंगे, कभी कभी आपको ये भी मिलेंगे, ठीक है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव के प्लूरल के बारे में, देख लो बाबू, एडजेक्टिव एकदम नोट कर लेना कि एडजेक्टिव का
प्लूरल नहीं होता है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। अब रही बात कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता का मतलब क्या हो गया, मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, कुछ वर्ड को पकड़ना। कभी देख लो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बाबू कि पुअर है, पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। अब जरा विचार करना, गरीब एक एडजेक्टिव है, तब इसका हम बोलेंगे कि इसका प्लूरल नंबर बनाओ, तो इसका हम पुअर्स नहीं कहेंगे, इसको पुअर्स हम नहीं कहेंगे। ऐसा दिमाग आप लोग नहीं लगाइएगा कि इसका पुअर्स होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तब हम इसके लिए क्या बात करेंगे, पुअर्स को जगह पर हम क्या करेंगे कि पुअर कर देंगे। पुअर के जब हाँ प्लूरल बनाना तो इसमें ऐसे एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। पुअर को जब भी लिखते हैं ना हम लोग तो दा पुअर लिखते हैं। कुछ समझ में आया? पुअर को हम लोग क्या लिखने की कोशिश करते हैं, दा पुअर। अगर आपसे अगर कोई मिले कि यंग, यंग का प्लूरल क्या होता है, यंग्स नहीं, हम लिखेंगे दा यंग, दा लगा दो, प्लूरल जैसा बन गया ये खुद को मतलब प्लूरल हो गया, ठीक है। इस प्रकार की बात कहीं ना कहीं आता है। अच्छा हम लिखते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड मैंने अंधा, आप बोलेंगे ब्लाइंड्स करेंगे, नहीं, दा ब्लाइंड। आप मतलब कि दा लगा दो, समझो कि बन गया वो, ठीक है, यही प्लूरल हो गया। ये क्या कहला रहा है, प्लूरल कह रहा है। इसी प्रकार का इसका कोई प्लूरल नहीं होता, मतलब कि द पुअर, तो क्या करिएगा, द पुअर्स नहीं, ऐसा नहीं कुछ करेंगे। इसी को हम बढ़िया रूप में इस प्रकार के लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार की बात होता है, ठीक है। देखिए, अच्छा आप देखो यहाँ पे मैं बात बता रहा हूँ, कुछ सिंगुलर और प्लूरल की बात यहाँ तक सीमित होता है। देखो कैसे है बाबू, सीमित कहाँ पर ही होता है, से पहले बताते हैं। आप लोग लिविंग थिंग्स जानते हैं, ऐसे वाले बता रहे हैं, लिविंग थिंग्स जानते हैं बाबू। लिविंग थिंग्स अगर आएगा ना, लिविंग थिंग्स समझ रहे हैं ना, जिसमें जान होता है, जिसको हम सजीव कहते हैं। अगर लिविंग थिंग्स रहेगा तो अपोस्ट्रोफ एस ऐसे देंगे, ठीक है ना। अगर पहले एग्जाम्पल में पहले देख लीजिएगा, ये लिविंग थिंग्स है तो अपोस्ट्रोफ एस देंगे। जैसे हम दे दिए राम की गाय बीमार है, सिंपल सी बात, मेरे प्रश्न को तन ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा कुछ मिलता है, राम की गाय बीमार है, तो राम पहले शुरू वाला पकड़ लो, यहाँ देखो तन ध्यान से, राम सजीव है कि निर्जीव है, तो आप देखें कि राम जो वर्ड है सजीव है, राम तो सजीव है, तो हम लिखेंगे राम। तो का की के चक्कर में हम यहाँ पे ऐसे कोमा देंगे और एस लिख देंगे, राम्स हो गया, ठीक है ना। राम्स। अब गाय का स्पेलिंग काउ, है का स्पेलिंग इज, इल मैंने बीमार। कुछ समझ में आया, आया कि नहीं आया? तो ऐसे होता है। जैसे कि हम देते हैं यहाँ पे एक प्रश्न और मिल जाता है कि संजीव के बहन अच्छी हैं। अब मानिए संजीव के बहन, तो संजीव हम यहाँ लिख देंगे संजीव, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि संजीव है, सजीव है, मतलब लिविंग थिंग्स, इसमें जान है। तो संजीव सिस्टर इज गुड। अच्छा यहाँ पर अगर मिल जाते, ये गाय का रंग लाल है, गाय की रंग लाल है। अब जरा तेने ध्यान देना, गाय यहाँ पे क्यों चाहिए, सजीव है कि निर्जीव है, तो सजीव है, तो लिखेंगे द काउ, कोमा दे देंगे, इसको कॉमा नहीं अपोस्ट्रोफ कहेंगे। अपोस्ट्रोफ की के बदले हो गया रंग का स्पेलिंग कलर, ठीक ना, इज रेड। इस प्रकार का ये सजीव रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन क्या रहेगा, अब यहाँ पे बात करते हैं निर्जीव का। चलो इतना समझ में आ गया होगा। अब निर्जीव के बारे में जिक्र करेंगे, निर्जीव के बारे में जिक्र करेंगे तो इस प्रकार का, जैसे अगर मिल जाए कि कलम की कीमत 10 रुपये है, कलम की कीमत कितना है, 10 रुपये। अब आप कैसे बनाओगे बाबू, यहाँ पे पकड़ो पहले, कलम क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, तो आप देख रहे हैं कि निर्जीव है। निर्जीव को हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। इसको कैसे बनाएंगे बाबू, तो हम कहाँ करेंगे ना कि इसके चक्कर में यहाँ तक पहले बना लो बस। कीमत का स्पेलिंग होता है द प्राइस लिख दो, उसके बाद में इक्की के बदले ऑफ द लिखना, ऑफ द पेन हो गया। कलम की कीमत, है का स्पेलिंग इज 10 रुपीज बन गया। अगर आपसे पूछे ऐसा कि मोबाइल का रंग नीला है, मोबाइल का रंग नीला है, तब क्या करोगे, मोबाइल सजीव है कि निर्जीव है, तो हम देख रहे हैं निर्जीव है, तो जैसे ही आपको निर्जीव मिलेगा ना तो पहले हम रंग का स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ तक है रंग का, तो आप क्या लिखोगे, कलर, कलर हो गया, यहाँ तक सही है। अच्छा, और का के बदले में क्या लिखोगे, ऑफ द,
मोबाइल लिखेंगे, ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे। और है क्या स्पेलिंग, एज ब्लू मीन्स नीला। बताना जरा समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि मतलब कि ये होता है, ये पोस्ट ऑफ वाली बात हो गया, ठीक है। अब देख लो नेक्स्ट, अभी सब नोट करने वाली पॉइंट है, ये सब नोट करना। अगर गिनती कोई एक्सप्रेस करे, ठीक ना, गिनती कोई एक्सप्रेस करे तो समझ जाना कि उसमें क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये भी लिख लेना, गिनती एक्सप्रेस करे तो सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। कैसे होगा से देखते हैं बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं 200। तो आप तो ध्यान रखना, अब आप लोग के दिमाग में नहीं कि 200 नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ गिनती दिखाया कि नहीं, 2 दिखा ना गिनती, तब हम क्या करें 200 लिखेंगे, एक में एस नहीं लगाएंगे। ये ना कि कोई बोला कि ना 200 है, ढेर में नहीं है तो इसमें एस लगा देंगे, नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। हम कर देते हैं 4000, तो 4000 नहीं करेंगे, एस नहीं लगाएंगे इसमें, हम क्या करेंगे 4000 लिखेंगे, 4000 बस। तो गिनती शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो गिनती शो करेगा तो समझ जाएगा कि क्या कहलाया, ये कहलाया क्या कि गिनती एक्सप्रेस कर। तो आप समझ जाओगे कि सिंगुलर और प्लूरल कैसे पहचान करेंगे से। तो स्पष्ट एक सिंगुलर और प्लूरल पहचान करने के लिए अभी मतलब बताने के लिए जो अभी नंबर पढ़ा रहे हैं हम, सिंगुलर और प्लूरल नंबर जो पढ़ा रहे हैं उसी के विषय में अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो सिंगुलर और प्लूरल तो समझ में आ गया, आपको मैंने बताया कि इस प्रकार जो बात रहेगा से। और मैं इसका जो ओपोनेंट है और भी आपको पढ़ने को मिलेगा, वो आपको अगले वीडियो में जरूर मिलेगा। और आज ये समझ में आया ही होगा, उम्मीद है ऐसा कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो कोशिश करने बच्चे कि वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।